आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं पीएसए लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज झारखंड की राजधानी रांची के विद्यानगर शिव हनुमान मंदिर में मां दुर्गा की भावी विदाई के इस पावन अवसर पर मैं जहां एक ओर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर यह मंच स्थानीय जन समस्याओं को उठाने वाला एक सशक्त माध्यम भी बन गया। खास बात यह रही कि इस अवसर पर में एक साथ कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व पार्षद एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण कुमार झा, रांची की महापौर रोशनी खोलको, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल और उप महापौर नीरज कुमार सहित वार्ड 34 के पार्षद अजित कश्यप तथा भाजपा हरमू मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत यादव उपस्थित थे। ऐसे मौके बिरले ही मिलते हैं जहां सत्ता और विपक्ष के इतने सारे जनप्रतिनिधि एक साथ किसी सामाजिक धार्मिक मंच पर में उपस्थित हो। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए शिव हनुमान मंदिर विद्यानगर पूजा समिति के अध्यक्ष श्री महावीर सिंह ने इलाके की सबसे गंभीर समस्या पानी की किल्लत को प्रमुखता से उठाया और उन्होंने बिना लाग लपेट के सभी जनप्रतिनिधियों के सामने इस मुद्दे को रख दिया। महावीर सिंह ने बताया कि विद्यानगर पूरी तरह से ड्राई जोन में आता है, जहां हर साल अप्रैल से अगस्त तक हालत बेहद गंभीर हो जाता है। लोगों को पानी की एक बूंद बूंद के लिए झुंझना पड़ता है। सुबह होते ही घरों में पानी की व्यवस्था करने के लिए लोग इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। कई परिवार दूर दराज से पानी ढो करके लाने को मजबूर हो जाते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो जाती है। उनकी बेबाक पहल के बाद में मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को तत्काल प्रक्रिया देना जरूरी समझा और इस गंभीर समस्या पर में प्रतिक्रिया देते हुए हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि इस वर्ष गर्मी के दौरान पानी की कमी को डिप्टी मेयर नीरज कुमार जी, नवनिर्वाचित पार्षद अजीत जी, हमारे भाई रविशंकर सिंह जी, अमरेंद्र जी, वार्ड नंबर 25 की पार्षद सुषमा राज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव जी, रिंकू जी, राकेश जी और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण, सबों को मैं अपनी ओर से कल रामनवमी बीता है और नवरात्रा बीता, उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज एक ही मंच में सभी का सम्मान समारोह भी हो गया। महावीर भैया एक ही बार में चारों पांचों को एक ही बार में सल्टा लिए और विसर्जन के कार्यक्रम में अपनी बातों को भी बहुत प्यार से और सही ढंग से रख दिए। निश्चित तौर पर ये क्षेत्र, मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बना था और गंगा नगर, जमुना नगर, कृष्णा नगर, विद्यानगर, जहां पहले जिस दिन आया था तो छाता लेके आया था, बारिश हो रहा था और आजमा था, घुटना भर पैर कीचड़ में घुस जा रहा था। उसके बाद लगातार 14-15 साल में धीरे धीरे कई काम हुआ। ये सच है कि इस क्षेत्र में ड्राई जोन है, हर के घर में पानी है, लेकिन गर्मी के दिन में पानी का लेवल नीचे चला जाता है और लोग को पीने के लिए यहाँ जगह छोड़ना पड़ जाता है। अरुण झा जी जानते हैं कि जब 14 से 19 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अमृत योजना के तहत 550 करोड़ का योजना का शिलान्यास हुआ था, जो घर घर पाइपलाइन से पानी देने का, शुद्ध पानी देने का योजना बना था। आप देखते होंगे ये 18 में शिलान्यास हुआ, 2022 में शुरुआत होना था। कई जगह बड़ा टंकी बन के कंप्लीट है, लेकिन टंकी के ऊपर में पानी जाएगा तब नीचे आएगा कि डायरेक्ट पानी आ जाएगा। टंकी में पानी चढ़ाना है। 2022 में मैंने जब विधानसभा में यह प्रश्न लाया
और मंत्री से जवाब किया तो उन्होंने कहा 2024 में हो जाएगा। इस बार भी विधानसभा में इस क्षेत्र की बात को रखा और जो रुक्का से पाइपलाइन जो गुटवा की तरफ आता है उसमें करीब 20-22 किलोमीटर कनेक्टिविटी का जो जुटको ने रिपोर्ट दिया था उसमें काम चल रहा है। स्वाभाविक है विलंब हुआ है, 2022 से 2026 हो गया। कौन दोषी है, जिसकी सरकार है, इस मामले से कोई लेना देना ना आपको होना चाहिए ना हमको होना चाहिए। हम लोगों को ये तय करना चाहिए, चाहे पीएचडी हो चाहे जुटको हो, हर हालत में उसको चैन से बैठने नहीं देना होगा ताकि उसको अपना काम पूरा करे और इस क्षेत्र में पाइपलाइन सप्लाई सुनिश्चित हो। टैंकर के लिए, टेम्पररी व्यवस्था के लिए, डीप बोरिंग के लिए कई जगह हम भी किए, नगर निगम से भी कराए, लेकिन वो दैट इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। वो आज हम किए हैं, 2 साल बाद उसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर पाइपलाइन की समस्या है। आपका पार्षद भी है, आपका डिप्टी मेयर भी है, आपका विधायक भी है, आपका मेयर भी है, आपका सांसद भी है। और आपको एक खुशखबरी बता दे रहे हैं अजीत बाबू को कि अभी विधानसभा का कमेटी का हम उसमें मीटिंग में पूरे रांची नगर निगम के साथ बैठक हो रहा था और उसने तय करा दिए कि 53 वार्ड में अगर सबसे पहला मॉडल वार्ड बनेगा तो वार्ड नंबर 34 बनेगा। ये हम वहां पर फिक्स कराएंगे। उसका कॉपी भी हम आपको मेयर मैडम को और उसको आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, ताकि हमको बता रहा था फलना वार्ड को मॉडल कर देते हैं, फलना वार्ड को मॉडल कर देते हैं। तो हम बोलूँ सब मॉडले हैं, जहाँ चिकना है वहाँ चिकना मत करो, जहाँ खराब है उसको बनाओ। तो सबसे पहले मॉडल 34 वार्ड नंबर होना चाहिए। मैंने वो बोर्ड का बैठक में पास कराया और आपकी समस्या आप बोलेंगे तब, महावीर भैया बोलेंगे तब जानेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ गली गली हम देखे हैं और नली नली भी नापे हैं, इसीलिए घबराना नहीं है। हर हालत में इस क्षेत्र का विकास होगा और आपके ही आशीर्वाद से विधायक बने हैं, आपके ही आशीर्वाद से मेयर बनी है और आपके आशीर्वाद से पार्षद भी बना है। और मुझे अच्छा लगा कि इसने कहा और जो वोट दिया उसका भी काम करना है, जो वोट नहीं दिया उसका भी काम करना है। आज मेरे पास एक क्षेत्र के लोग आए थे, नाम नहीं बोलेंगे उस पार्षद का, साइन कराने गया तो बोला तू वोट दिया है जो साइन करेंगे? अभी हम बोले जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ जीते, अब यही बोलने लग गया। हम बोले उल्टा गिनती उसका स्टार्ट हो गया, चिंता नहीं करना। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि को दिल बड़ा करना चाहिए, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं जो वोट दिया उसको धन्यवाद और जो वोट नहीं दिया उसको डबल धन्यवाद, इसलिए कि अगला बार आपका काम करेंगे, आप दीजिएगा। क्या महावीर भैया ये क्या बोलता है? अभी बोले 1000 वोट इधर आ गया, दूसरा दल को आपका ज्यादा आया, लेकिन 1000 भी मेरा दिमाग में घूम रहा है कि कैसे आ गया। जहाँ राम राज होगा तो वहां पर कहां से दूसरा मामला आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज वोट का बात नहीं है, आज पूजा का बात है। समस्या इन्होंने कहा, इसीलिए हम लोगों ने बात को रखा कि पानी की समस्या के लिए इस गर्मी में तो संभव नहीं होगा, हमको लग रहा है पाइपलाइन चालू होना, लेकिन झूठ सच बोल के हम जाएंगे नहीं। अभी नए नए चुने हैं, इन लोगों को अभी थोड़ा समझने में भी दिक्कत होगा। हर चीज विधायक या पार्षद या मेयर के कंट्रोल में नहीं होता है। वो देखिए उधर कॉन्ट्रैक्टर है, खूब जानते हैं क्या। अभी आलियों में रिपेयर वाला में 1 साल पहले शिलान्यास किए, हमने अरे यार चालू तो कर दो, तो बोला भैया पैसा तो आने दीजिए। तो अब ठेकेदार को क्या बोले कि घर बेच के बना दो। तो अभी जो स्थिति है आप लोग सब जानते हैं, धीरे धीरे करके काम बढ़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सड़क नाली से ज्यादा जरूरी पानी की समस्या का समाधान है। आप लोग मिलजुल कर इस क्षेत्र की समस्या का कहीं इमरजेंसी हो तो मिनी HYDP या टैंकर, ताकि एक गर्मी इस बार पार किसी तरह हो जाए, लेकिन अगला गर्मी के पहले आप लोग को प्यासा रहने नहीं देंगे। हर हालत में पाइपलाइन से पानी जरूर
सप्लाई वाटर चालू करा देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। और जहाँ भी छोटा छोटा काम है, स्ट्रीट लाइट है, साफ सफाई है, अजीत बाबू थोड़ा आपको ध्यान भी देना है क्या कि जरा सब जगह कचरा उठे, साफ सफाई हो। और भाषण तो कितना बढ़िया दिया का, उतना अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते। भाषण दिया, थोड़ा घूमना है, फिरना है, इस क्षेत्र के लोगों को हर जगह में छोटा छोटा टीम बना देना है, संपर्क व्हाट्सएप ग्रुप बना देना है, ताकि कहीं शिकायत आए तो जनता से डायरेक्ट जुड़ के रहना है और उनकी समस्या के लिए खड़े रहना है। यही ना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, मनोधन दौलत नहीं चाहते हैं किसी से कि भाई मेरे क्षेत्र में काम कीजिए, मेरे सुख दुख में शामिल रहिए, कोई परेशानी है तो खड़ा रहिए। तो चलिए, आपका सब कोई आपके ही लिए है, आप लोग बुलाए, सम्मान दिए और माता रानी से प्रार्थना है कि माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आप इसी तरह एकजुट रहें और अपने सनातन संस्कृति और अपनी इस विरासत को और भव्यता के साथ बढ़ाने का काम करें। आज देखिए, अगर आज हम लोग यहाँ जीवित हैं इतना बड़ा कोरोना महामारी के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा भारत देश है, ये तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से सभी कोई हम लोग सुरक्षित है। तो अमेरिका और यूएस जैसा, यूके जैसा कंट्री भी कई लाखों लाख लोग मर गए, लेकिन यहाँ के हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, इसी का फल हम लोगों को है कि आज हम लोग सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और आप स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए। अभी जिस तरह से स्थिति है पूरे विश्व में, आप देखते होंगे, रोज टीवी में देखते होंगे कि अमेरिका में 30% पेट्रोल का रेट बढ़ गया। आज ऑस्ट्रेलिया में 500 पेट्रोल पंप बंद हो गया। गैस के लिए हाहाकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना एक्साइज ड्यूटी घटा दिया गया, जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़े, आम जनता के ऊपर बोझ नहीं आए। ये तो वैश्विक समस्या है, ये भारत देश का समस्या नहीं है। उसके बाद भी कई लोग अफवाह फैला रहे थे, गैस खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया। मैंने कई गैस एजेंसी से बात की, मालिकों से बात किया, बोला भैया संडे तक ठीक था, पर डे हम लोग को 300 सिलेंडर मिलता था, आराम से बेचते थे। दूसरा दिन से जैसे हल्ला हुआ, 3000 सिलेंडर का डिमांड आने लगा। तो जिसका घर में 4 खाली था, पहले एक रखता था, 2 रखता था, वो भी भर्ती करा लेता। अभी कल न्यूज में देख रहे थे कि डीजल जो पानी वाला टंकी रहता है, टंकी में डीजल भरा के ट्रैक्टर में ले जाता है। तो जो स्थिति है, संयम से काम लेना है। अगर देश सभी संतान की और सभी भक्तन की आज चैत्र नवरात्र के 10वें दिन हम सब आदि शक्ति आबादी चेहरे पर अबीर और सिंदूर का टीका लगा करके, आज सिंदूर का खेला करके, आज जगत जननी माँ अम्बे, माँ अंबालिका का विसर्जन के लिए निकलेंगे। और इतनी ही मजबूती से इस चुनाव से लेकर के अब तक अगर बहनों को आगे लेकर के चलने वाले ऐसे मजबूत कंधे हमारे बड़े भाई, हमारे पिता तुल्य ऐसे अभिभावक बैठे हैं। हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज इस स्वागत कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और आपके और हम सबों के हटिया के लोकप्रिय विधायक और मुख्य सचेतक ऐसे बड़े भाई नवीन जायसवाल जी बैठे हुए हैं। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में आप सबों के अभी नए चुने और आपके डिप्टी मेयर ऐसे भाई नीरज जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सबों के लोकप्रिय पार्षद जो अभी नए चुन करके आए हैं,
अभी इनको समझने में और आपको समझाने में भले वक्त लगे, लेकिन आज की इनकी वाणी और आज की तालियों ने बता दिया कि वो मुकाबला कम हो गया है। तो ऐसे पार्षद के लिए भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबों के बीच में आपके पूर्व हमारे साथी पार्षद रहे ऐसे, और जब जब ये बहन को लगता था कि कहीं सपोर्ट की आवश्यकता है और एक साथ एक सुर में जब अपने वार्ड के लिए लड़ाई करनी होती थी, तो हम लोग अक्सर लड़ा करते थे कि कौन ज्यादा शेयर ले जाएगा, कौन अपने वार्ड में सबसे ज्यादा कार्य करेगा, और इस बात की हमेशा होड़ लगी रहती थी और हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे संभाला। और हम लोगों का संबंध इस तरह से हुआ कि जब ये चुनाव नहीं हो रहा था और हम लोगों को केस करने की बारी आई, तो दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब बन करके, एक दूसरे का साथ दे करके एक चुनावी रणनीति में हम लोग आगे बढ़े और एक चुनाव कराने के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। तो ऐसे हमारे बड़े भाई पूर्व पार्षद अरुण झा जी बैठे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और किसी भी मोती को चुन कर करके अलग अलग मोतियों को एक माला का स्वरूप देने वाले और हरमू मंडल को इतने बेहतरीन तरीके से सजाने वाले, और मैं यूं कहूँ कि इतने दिन से हम सबों को समेट करके एक साथ जोड़ करके रखने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई हरमू मंडल के अध्यक्ष ऐसे इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और किसी का अगर कोई सफल आयोजन होता है तो उस आयोजन में जो वक्ता होता है, जो मन संचालन करता है, उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई यहाँ महावीर सिंह जी बैठे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। महावीर जी को आज एक चीज और आप सबों को एक वादा करने आए हैं कि आप सभी ने जितना प्यार, जितना आशीर्वाद और जितना दुलार दिया है, उसका कर्ज रोशनी पर हमेशा रहे। अरे रोशनी और नीरज जी का सम्मान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप लोगों ने निर्वाचित करके हमें उस जगह पर पहुंचाया। जिस तरह से आप लोगों ने रोशनी को एक बिस्किट के रूप में स्वीकारा और उसे अपने घर के आंगन से लेकर के गली मोहल्ले से होते हुए अपने दिल में जगह दिया था, उसी दिन हम लोगों का सम्मान हो सकता है आज उसकी औपचारिकता जरूर है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। बस आग्रह करने आए हैं कि इसी तरह अपना प्यार बना के रखिएगा, अपना दिल में हमेशा जगह बना के रखिएगा, और इस बेटी को, इस बहन को हमेशा अपने दिल में स्थान दीजिएगा कि नाम में कहीं गड़बड़ी ना हो। भैया आज वादा करके जा रहे हैं, आज जो गड़बड़ियां हुई है वो आने वाले 5 सालों में मैं उसकी भरपाई करूंगी, और अगला 5 साल में आपको मेरे नाम इतना याद हो जाएगा कि किसी और का नाम आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बेटी आपके दिल में बसने आई है, और अगर दिल से जो नाम निकलेगा उसे कोई मिटा ना पाएगा। आज आप सबों को इतना दुलार, इतना प्यार, इतना सम्मान मिला कि मन भाव भी हो गए। हाँ, अभी नीरज भाई बता रहे थे आप सबों को, भले मैं जरूर बनी हूँ, लेकिन आपके वार्ड से अभिज्ञ नहीं हूँ। उसी बोर्ड में बैठा करती थी जहाँ आपके पार्षद पानी के लिए चिल्लाया करते थे, और जहाँ सुर में सुर मिला करके मैं भी चिल्लाया करती थी कि पानी चाहिए। इसलिए जब हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, उसके दूसरे दिन ही बैठक करके ये कर दिया कि 6 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं। जुटको से लेकर के जितने भी पीएचडी की डिपार्टमेंट है, जुटको डिपार्टमेंट है और नगर निगम की पूरी टीम आप सबों को इस गर्मी में प्यासे रहने नहीं देगी, इस बात का वादा करने के लिए आए। और आप सबों का प्यार और आशीर्वाद के साथ अब अभिनंदन का कार्य बहुत हो गया, अब काम के लिए बुलाइएगा। आप सबों के बीच में वो जगह बनानी है कि जो अभाव चीज बच गए हैं उसे खत्म करना है, जो छोटी मोटी समस्या रह गई है उसे खत्म करनी है, और एक परिवार की तरह एक बेटी जिस तरह अपने ससुराल को सजाती है, जिस तरह अपने घर को सजाती है, उस घर की तरह इस वार्ड को भी सजाना है, क्योंकि वार्ड नंबर 34 बहुत बड़ा है। और सचमुच एक भाई के लिए ये थोड़ा कठिन होगा
इतने सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो आपका कार्य यथासंभव होगा। आज के दिन में आप सबों को और माँ अंबालिका से मैं इतना ही कामना, शुभकामना, मनोकामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे और उससे भी ज्यादा मुस्कुराते हुए रहे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। पिछले दिन रामनवमी मनाने का काम किया है। मंच पे आसिफ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई इंद्रजीत यादव जी, मेरे छोटे भाई वार्ड पार्षद अजीत भगत जी, जिन्होंने इस वार्ड चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या इनकी वार्ड की थी। 22 कैंडिडेट थे, 22 लोग, हमारे परिवार के भी बहुत लोग थे। उनको मात देकर ये आए हैं। ये छोटे मोटे योद्धा नहीं है, ये अर्जुन है। इनकी निगाह केवल मछली की आंख पे थी और जीत के आए हैं। और हम अपने तरफ से वादा करते हैं कि इतना काम करेंगे कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वोट दिए हैं नहीं दिए हैं वो बात की बात है। ये काम करने के लिए आए हैं, ये काम करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं आपको। और हमारे बड़े भाई हटिया के विधायक, झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक, इनके बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैं वार्ड का चुनाव लड़ने के पहले जब इनको हम आग्रह करते थे कि 500 फीट नाली बनाना है, तो ये बोलते थे कि अरे यार उतना नाली में क्या होगा, 500 फीट तुम छोटा सा काम मांगते हो, वहां तुम और बड़ा अगल बगल देखो 1000 फीट नाली बनाओ। ये ऐसे विधायक हैं जो कि सड़क चुन कर सड़क बनाने का काम करते हैं, नाली चुन कर नाली बड़ा से बड़ा बनाने का काम करते हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ट्रांसफार्मर देखिएगा कि छोटा ट्रांसफार्मर का लाइट का कोई दिक्कत नहीं है, सड़क का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमारे विधायक हैं। आइए, आप लोगों ने इन्हें तलवार दिया है, लेकिन ये सुई है, उस सब जगह सेट हो जाते हैं और अच्छा से सिलाई करते हैं। हमारी बड़ी बहन रोशनी खलगो जी है, यहाँ उपस्थित है। अभी जैसे हमारे चचा ने बताया कि पानी की समस्या, हम लोगों ने, ये हमारी बड़ी दीदी है और हम साथ मिल के हम लोग ने तय किया है 6 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, पीएचडी वाले को और नगर निगम वाटर बोर्ड वाले को। हम लोग इस समय आपको वादा करके जाते हैं, इस वर्ष आपको पानी की एक भी समस्या नहीं होगी। जहां भी पाइपलाइन खराब है, एक इंजीनियर को हम वहां कुर्सी तोड़ने नहीं देंगे, हम फील्ड में उनको धूप में दबाने का काम करेंगे। हमारे बीच टैंकर की समुचित व्यवस्था है। जहां अगर इमरजेंसी में टैंकर की व्यवस्था देनी पड़े, हम वहां तुरंत टैंकर भेज के लोगों का प्यास बुझाने का काम करेंगे। हमारे बीच पूर्व पार्षद अरुण भैया है, बड़े भाई हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अमरिंदर भैया हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और आप लोगों ने स्वागत समारोह में बुलाया, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि रांची को सुंदर बनाना है, रांची को स्वच्छ बनाना है, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। हम लोग तो संकल्प लेके बढ़े, संकल्प लेके यहाँ तक पहुंचे हैं कि रांची हमारा झारखंड का राजधानी है और इसको सर कर सकते हैं कि ये हमारा सर है, और इसको ताज पहनाने का हम लोग काम करने के लिए प्रयास करते हैं। और आपके द्वारा अगर लगता है कि कुछ सुझाव हो जिससे रांची बेहतर हो सके, तो आपसे नर्म निवेदन है कि आप किसी भी माध्यम से हमको सुझाव दें, हम रांची को सुंदर बनाने का काम करेंगे। हमारे रांची नगर निगम की टीम, हमारी मेयर मैडम और हमारे जितने भी नगर निगम के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर लगे हुए हैं कि इस बार गर्मी में आपको जरा सा भी समस्या नहीं है। धन्यवाद। सभी दिन आप लोग ने इस भव्य रूप से बैठक विद्यानगर कहे तो वार्ड 34 में
पूरा शिव परिवार और राम परिवार का नगर गिनती बता देंगे तो नवीन भैया अच्छा से बताएंगे। मेरा एरिया से स्टार्ट करेंगे, श्री राम नगर, तो यमुना नगर, श्री साई नगर, तो लक्ष्मी नगर, तो सूर्य नगर, ऐसे कई यमुना नगर, कहीं ना कहीं हम लोग सृष्टि से ही और भगवान का ही रूप से वार्ड 34 भरा हुआ है। सबसे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं संचालक कर रहे हमारे महावीर तथा अभिभावक जी को। साथ में इस आयोजन में मुख्य और हमारे गार्जियन और मुख्य अतिथि के रूप में आए हटिया विधानसभा के मुख्य सचेतक और ऐसे झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक और हटिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, ऐसे हम लोग के हटिया विधानसभा में 4 बार रहे भी हैं, जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ कर रहे हैं। लगातार इन्होंने जनता का प्यार पाकर 4 बार ऐसे विधायक रहे हैं। नवीन भैया को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग से आगे भी नवीन भैया का आशीर्वाद मिलते रहे और नवीन भैया को भी 5 बार 6 बार उड़ा देना है। उनके बाद ही इनको बड़का गेट भेज देना है काके है ना, पूरा काके नहीं समझिएगा, बहुत बड़ा गेट है उसमें, है ना। तो तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको दीदी जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि गरीबी स्तर से इन्होंने तन मन मेहनत करके, और आपने देखा भी है कि इनके वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद भी रहे, निर्विरोध भी रहे हैं और इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली और जय श्री राम जय चन्ना की अनुकामना करते हैं कि इस तरह आशीर्वाद मिलते रहे। बड़े भैया डिप्टी मेयर नीरज कुमार को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वार्ड पार्षद बनते ही इन्होंने आप लोगों का कृपा और माँ दुर्गा की कृपा और रामनवी भगवान और करुणा माँ की कृपा से आज डिप्टी मेयर आगे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आगे बढ़ते रहे। साथ में हम लोग के अभिभावक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह जी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पूर्व में पार्षद रहे हमारे अभिभावक अरुण कुमार झा को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हमारे साथ आए हरऊ मंडल के इंद्रजीत यादव जी जिस तरह हमारे हरऊ मंडल को चला रहे भारतीय जनता पार्टी का, और तमाम इस क्षेत्र के अभिभावक एवं माताएं पिताएं सभी को जोहार करना, क्योंकि आज का बैठक भाषणबाजी का नहीं है, आप लोग का प्रेम और प्रेरणा के लिए आए हैं, आशीर्वाद वचन के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिनका मन में ही राम है, तन में ही राम है, तन तन में ही राम है, और राम जिनका नाम है, अयोध्या धाम उसी का है। तो ऐसे रघुनंदन जी को बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राम। हम चाहेंगे, आप लोग उम्मीद किए हैं हम लोग को ऐसे मुखिया गणों और आप लोग अतिथि गणों को बैठा के निश्चित तौर से संचालक करें। उन्होंने हमारे वार्ड के जनता को काफी परेशानी होगी, ऐसी स्थिति गर्मी का मौसम आ गया पानी के लिए, है ना। तो हम लोग भी विचार करते हैं, जरूर प्रयास करेंगे कि हमारे वार्ड में जनता पानी का किल्लत से ना कर पे, और प्रयास हमारे जरूर रहेगी। आप लोग काम के लिए भेजे हैं। आज पूजा पाठ हम लोग का 10वां दिन है। आज हम लोग पूजा पाठ अच्छा से मना लेते हैं तन मन से और एकता का प्रतीक दिखाए। फिलहाल में देखे थे प्राकृतिक महापर्व तरुण पूजा में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर किए, उसमें भी धूमधाम से इंद्र भगवान पानी भी दिए ना बताए, और रामनवमी पर्व भी इंद्र भगवान बारिश का सके। तो कहीं ना कहीं हम लोग का श्रद्धा और आस्था और हम लोग का विश्वास बढ़ रहा है, और हम लोग का भी भक्ति में मगन है ना। जहाँ भक्ति है वही शक्ति है। तो आशा करते हैं हम लोग आप लोग का काम में आए और काम करेंगे। जहाँ भी जो काम बोलिएगा आप लोग के साथ खड़े हैं। पानी ही नहीं, जो भी समस्या है वार्ड में, आप लोग का भाई बंधु बेटा जो भी समझिए, आप लोग का कार्य में 24 घंटा खड़े हैं। आप लोग जो घर नहीं देखे घर भी आ सकते हैं, नहीं भी आइएगा तो एक लेटर या एक सूचना फोन के माध्यम से भी बोलिएगा। मैं आप लोग के लिए खड़ा रहूंगा 24 घंटा, या विश्वास में हकीकत में काम करेंगे, ये मेरा आप लोग से वादा है। और हमको काम करने के लिए परिचय बताना होगा, नाम से नहीं जानिएगा। जब काम करेंगे तभी अजीत कश्यप को जानिएगा, है ना। नहीं तो बड़ा बड़ा भाषण देके चल जाएंगे तो फिर बोलिएगा कि लड़कुआ तो आया और काम नहीं
करके गया क्या? तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे और उम्मीद से आप लोग बनाए हैं पार्षद, इसलिए उस पार्षद का भागीदारी मैं निभाऊंगी। भली भांति आप लोग साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े रहेंगे। जोहार, जय श्री राम, धन्यवाद। हालांकि लोगों के मन में अभी भी यह सवाल बना ही हुआ है कि क्या ये वादे ज़मीनी हकीकत बन भी पाएंगे या फिर पहले की तरह केवल आश्वासन बनकर रह जाएंगे। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।